और बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 15 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया था। वहीं लालू राबड़ी परिवार की ओर से भी संकेत दिए गए थे कि 1 सप्ताह के अंदर आवास खाली कर दिया जाएगा, जिसकी समय सीमा आज जो खत्म हो रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आज के बाद इस सरकारी आवास को लेकर क्या अगला कदम उठाया जाता है। और रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं। रुपेंद्र, क्या लगता है 10 सर्कुलर रोड पर किस तरह की हलचल है? क्योंकि आज 15 दिन की जो समय सीमा दी गई थी आवास खाली करने को लेकर, वो खत्म हो रही है। तो क्या राबड़ी देवी और उनका परिवार इस आवास को खाली करेगा या फिर प्रशासन की तरफ से इसको खाली कराया जाएगा, क्योंकि समय सीमा खत्म हो रही है आज? देखिए, समय सीमा जो है खत्म हो रही है और अभी लालू यादव जो है अभी पहुंचे हैं और वो सुबह के लिए घूमने निकले हुए थे और जो आवास बन रहा है वहां पर देखने गए हुए थे और उसके बाद जो है अभी जस्ट जो है वो आए और अंदर प्रवेश किए हैं। जिस तरह से अभी के हालात दिख रहे हैं और जिस तरह से सुरक्षा कर्मी को वापस करने के बाद जो है यहाँ पर जो नेता हैं आरजेडी के, वो यहाँ सुरक्षा दे रहे हैं। तो पहले 2-4 दिनों तक देखा जाए तो बहुत अधिक संख्या में नेता थे, लेकिन अब जो है नेताओं की भी यहाँ पर देखा जाए संख्या जो है घटती दिख रही है। साफ तौर पर देखा जाए जिस तरह से अभी के जो हालात हैं उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो है वो आवास खाली होने का कोई नहीं दिख रहा है कि कोई वैसी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है कि आज आवास खाली हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से मोहलत 15 दिनों का दिया गया था और कि 15 दिनों के अंदर आवास खाली कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है जब आवास आज खाली नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आज का डेडलाइन है और आज जो है डेडलाइन ख़त्म हो रहा है, 15 तारीख है। तो अब देखना ये होगा कि लालू परिवार अब आगे आके क्या बोलता है या सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अभी तत्काल में आवास जो है खाली नहीं किया गया है। खास तरह से बात की जाए तो राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और लालू यादव का जो परिवार जो है अभी यहीं पे हैं। लालू यादव की कई बेटियां जो हैं पटना में पहुंची हुई हैं और वो भी जो हैं इसी आवास में अभी मौजूद हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब देखना यह है कि शाम तक सरकार के कदम क्या उठाए जाते हैं और क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि अभी तक आवास खाली नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। क्या अभी कुछ दिनों पहले रुपेंद्र ये प्रतिक्रिया आई थी, एक तरह के संकेत दिए गए थे लालू परिवार की तरफ से कि आवास को खाली कर दिया जाएगा। तो क्या अभी ये माना जाए कि प्रशासन कुछ और समय दे सकता है कि राबड़ी देवी और उनके परिवार की तरफ से खुद से स्वतः ही इस आवास को खाली कर दिया जाए, या फिर कोई नोटिस दी जाएगी? देखिए, जहाँ तक प्रशासन की बात की जाए और आवास खाली करने की बात है तो देखिए नोटिस जो है देने की एक प्रक्रिया होती है। कितने दिनों के बाद नोटिस दिया जाता है और उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है। तो अभी तक तो एक तरह से देखा जाए 3 नोटिस जो है लालू परिवार को मिल चुका है। अब देखना यह है कि आज शाम तक फिर नोटिस दिया जाता है कि यहाँ पर पुलिस बल को बुलाया जाता है आवास खाली करने के लिए। ये जहाँ तक प्रशासनिक प्रक्रिया है और प्रशासन जो है इस पर जो है प्रतिक्रिया देगा। प्रशासन क्या कर रहा है वो साफ करेगा कि उसको आगे क्या करना है। लेकिन जहाँ तक आवास खाली करने की बात की जाए, जिस दिन लालू यादव दिल्ली से पटना आ रहे थे, तेजस्वी यादव उनके साथ आए, मीसा भारती हैं, क्योंकि लालू यादव रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर गए थे, उसके बाद पटना आए और पटना से सीधे जो है वो ये दिल्ली से सीधे वो पटना पहुँचे। तो जब पटना पहुँचे तो उस समय मीसा भारती ने कहा था कि आवास जल्दी खाली कर दिया जाएगा। साफ तौर पर मीसा भारती का यह बयान आया था, लेकिन अभी तक आज जो यथावत स्थिति है, आज तक जो है आवास को खाली नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाते हैं। अब तक न इन्होंने लिख कर दिया कि मैं अपना सिक्योरिटी वापस कर रहा हूं, न इनके परिवार ने यह लिख करके दिया कि कैबिनेट मंत्री के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा है
उसको लौटा रहे। तो सीखना चाहिए नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हटे, 15 दिनों के अंदर खाली कर दिया। दिल्ली स्थित आवास जो मुख्यमंत्री का मिलता है उसको भी खाली कर दिया। लेकिन मकान क्या हीरे के कंगन के लिए है, या वो मकान कंगन जैसा लगता है, या मकान में तहखाना है, तिजोरी है? खाली तो करना पड़ेगा। इसके लिए जो विहित प्रक्रिया उसका अनुपालन सरकार करेगी। और रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, नीरज कुमार सवाल उठा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि सरकारी आवास है, अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है तो खाली तो करना पड़ेगा। सवाल यह भी है रुपेंद्र कि जब लालू परिवार ने सुरक्षा में कमी की गई तो सुरक्षा को उन्होंने त्याग दिया, सुरक्षा लेने से मना कर दिया। आवास के लिए जब कहा गया है तो फिर आवास क्यों नहीं लालू परिवार खाली कर रहा है? क्या वजह है इसकी? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा कमी की गई तो सुरक्षा में कमी जो है राबड़ी देवी और लालू यादव के सुरक्षा में कटौती की गई। तेजस्वी यादव के सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है सुरक्षा कर्मियों को तेजस्वी यादव ने भी वापस किया और साफ तौर पर लालू यादव और राबड़ी देवी ने भी अपने सुरक्षा कर्मियों को, जो सुरक्षा कर्मी थे उनको वापस किए। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सुरक्षा कर्मी वापस कर दिए गए, लेकिन अब जो है आवास को लेकर जहाँ तक चर्चाएं चल रही है तो आवास को क्यों नहीं खाली किया जा रहा है, ये सवाल है। अब जहाँ तक तेजस्वी यादव या लालू यादव जब बाहर आते हैं, क्योंकि लालू यादव से हमने बात करने का प्रयास किया जब लालू यादव यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन वो जो है सीधे अंदर चले गए। तो अब लालू परिवार है उस बात को जवाब देगा कि आवास खाली कब तक किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रुपेंद्र। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आज समय सीमा खत्म हो रही है। बिहार सरकार की तरफ से 15 दिनों का नोटिस दिया गया था, अल्टीमेटम था कि लालू और राबड़ी देवी को ये आवास खाली करना होगा। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है और इसे खाली करने का नोटिस दिया गया है। आज समय सीमा खत्म हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। और पटना कोचिंग विवाद